सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉर्पोरेट लॉस के बारे में, जो कि है मेरे लिए आपका सेमेस्टर 2 का पेपर। एंड मेरे लिए इसकी टेंटेटिव डेट शीट आई है जो इस समय, तो वो है मेरे 10 अगस्त को आपको पेपर है। बट हो सकता है आगे जो रियल डेट शीट है उसमें चेंजेस हो जाए डेट्स में कुछ। सबसे पहले अगर हम बात करें, आपका जो पेपर का यूनिक पेपर कोड है वो है मेरे लिए 224111202। तो ये चीज जरूर याद रखना, पेपर वीडियो को मतलब देखने से पहले ना एक बार अपने पेपर कोड को मैच जरूर कर लिया करो, ताकि आपको पता हो कि आप सही वीडियो देख रहे हो। कहीं पता चले आप पूरी वीडियो देख लो और उसका सोचो नहीं यार ये तो मेरा सिलेबस ही नहीं था, तो ऐसे काम मत करना। नेक्स्ट थिंग इज कि मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दिखा के एंड सॉल्व करवाने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि कैसे आपको अपना पेपर जो है वो सॉल्व करना है विद इन द गिवन टाइम लिमिट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेपर आपका जो है मतलब देखना आपको कितने घंटे का है। सबसे पहले 3 घंटे का होता है मोस्ट ऑफ द टाइम में। एंड ये देखना आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कितने नंबर का क्वेश्चन है। जैसे मैं मोस्टली बच्चों से कहती हूँ कि ट्राई करे करो कि पार्ट्स वाले क्वेश्चन मत किया करो, बट स्टिल मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर आपका पेपर पूरा, अब एक बच्चे ने कल से कमेंट करके मुझसे पूछ रहा है कि मैम मेरा अगर पूरे पेपर में पार्ट्स वाले क्वेश्चन दिया तो मैं क्या करूँ। तो यार उसके लिए आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही है ना। आप ये थोड़ी ना कि मतलब मैंने मना किया कि पार्ट्स वाले क्वेश्चन मत अटेम्प्ट करो, तो मतलब ये तो नहीं होगा ना कि आप पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे। आपको पेपर तो अटेम्प्ट करने ही है, तो इसलिए पार्ट्स वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अगर आपके पास कोई और चॉइसेस नहीं है या फिर आपको लगता है कि हाँ इस क्वेश्चन में मैं बेस्ट हूँ तो करो। ऐसा नहीं कि आपको करना ही नहीं है पार्ट्स वाले क्वेश्चन, ऐसा मैंने मना नहीं किया। मैंने कहा चॉइसेस होती है, बट ट्राई करोगे और मत करो कि अगर आपको दूसरे क्वेश्चन में चॉइसेस मिल रही है तो। बट अगर आपके ऐसे पार्ट्स वाले क्वेश्चन तो आप उन्हें करोगे ही, क्योंकि ये तो नहीं ना पेपर को खाली छोड़ दोगे। तो जैसे आप देखोगे तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स दे रखे हैं। एंड मेनली पता है पार्ट्स वाले क्वेश्चन में सिर्फ आपको इसलिए मना करती हूँ क्योंकि मेन बात होती है आपको अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। वही अगर आप एक सिंगल क्वेश्चन करोगे जिसमें कोई भी पार्ट्स नहीं है तो सबको एक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग इज, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में देखोगे आप दोनों में ही एबीसी पार्ट्स है, तो आप देख सकते हो आपको कौन सा क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहा है। अब अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 में देखोगे, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं आपको बता देती हूँ वैसे क्या लिखा है। द वैलिडिटी ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाँ इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कैन नॉट बी डिस्प्यूटेड ऑन एनी ग्राउंड्स व्हाटसोएवर डिस्कस। तो ये आपका क्वेश्चन है। और बी पार्ट इसका एक्सप्लेन द substantive limits to alteration of the objects clause. And next अगला है articles do not bind a company to outsiders। और हो सकते हैं थोड़े से वर्ड्स मैंने आपको इधर उधर बोल दियो तो उसका देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखो तो ए बी सी तीनों ही पार्ट्स हैं, तो वही आपको एक चीज करनी पड़ेगी। अगर आपके क्वेश्चन में से पार्ट्स वाले क्वेश्चन ही अवेलेबल है तो आपको करनी पड़ेगी। अब यस ये वाला शेल्फ प्रोस्पेक्टस और डीम्ड प्रोस्पेक्टस, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए, तो इन दोनों को अच्छे से जरूर पढ़ना। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो इसमें भी अगर आप देखोगे ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट ही है। एंड इसमें ना सी पार्ट भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, जो कि है अ कंपनी कैन नॉट बाय बैक इट्स ओन शेयर्स। मतलब कोई भी कंपनी अपनी खुद के शेयर्स खरीद नहीं सकती। और डिस्कस और क्या क्या एक्सेप्शन है, मतलब कि इसमें भी होता है ना कि हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शन है कि हाँ इन इन रीजन की वजह से आप खरीद भी सकते हो। तो वो क्या रीजन वगैरह, तो ये सबका आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको लिख लो, मार्क कर लो, जो करना है कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बट या इट्स ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करें, नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें यहाँ पे तो वो है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इसमें भी ए बी और सी पार्ट दिया गया है। एंड और के बाद वाले क्वेश्चंस भी एक बार जरूर पढ़ लिया करो बिफोर अटेम्प्टिंग द मेन क्वेश्चन। और हाँ इसमें भी सी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्डिनरी बिजनेस एंड स्पेशल बिजनेस। आपको पहले डिस्टिंग्विश करना है ऑर्डिनरी बिजनेस कैसा होता है और एक स्पेशल बिजनेस में, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। जैसे कहते हैं ना एक स्पेशल बिजनेस में आपको ज्यादा इंटरेस्ट होता है, बट ऑनलाइन बिजनेस में भी होता है। बात ये होती है कि जो इंसान काम करे वो उसी को पता होता है उसको कितना इंटरेस्ट आ रहा कितना इंटरेस्ट नहीं आ रहा, क्योंकि कई लोग इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, कई लोग सिर्फ पैसे के लिए। नेक्स्ट थिंग अगर हम देखें तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके मेनली तीनों ही जो पार्ट्स है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द लीगल प्रोविजन, आपको एक लीगल प्रोविजन बताना है ऑफ होल्डिंग द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी। Then B part write a short notes on additional directors and the casual directors. C part write a short note on interim dividend. And इसमें आपको दूसरे पार्ट्स भी दिए गए हैं। एंड इसमें आपका एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहा है मुझे, बी पार्ट वाला, एक्सप्लेन द विंडिंग अप ऑफ अ कंपनी बाय द कोर्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ जस्ट एंड इक्विटेबल।
एंड इसी के साथ हुआ आपका क्वेश्चन पेपर एंड। एंड एक और क्वेश्चन पेपर है मेरे पास, ये ऑनलाइन मुझे मिला था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दूं। देख लीजिए अगर इसकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी तो पता नहीं इतनी बड़ी होगी, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मुझे बल्कि थोड़ी छोटी कर देनी चाहिए। हाँ ठीक है, वैसे इधर आपको दिख रहा होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर है, और फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास ए और बी दो पार्ट है। तो इसमें आपके पास पता है फर्स्ट क्वेश्चन में ना दोनों की बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद कर लेना, मतलब कि ए पार्ट भी यहाँ पे। एक तो कोऑपरेटिव विल क्या होता है, दूसरा प्राइवेट कंपनी क्या होता है, डिफाइन प्राइवेट कंपनी। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, बट प्राइवेट कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन की क्या होता है ये प्राइवेट कंपनी, इसका मतलब गवर्नमेंट का कोई रूल नहीं होता इस पे, या फिर कौन कौन सी चीजें ऐसी होती है जो कि प्राइवेट कंपनी को इंश्योर करनी होती है। उसके अलावा मतलब प्राइवेट कंपनीज इंडिया में कौन कौन सी है, कुछ एग्जांपल्स, कुछ फॉरेन कंट्रीज मतलब जो प्राइवेट कंपनीज है उनके एग्जांपल्स दो, कुछ ऐसी कंपनीज जो कि इस समय कुछ टाइम के अंदर में ही प्राइवेट कंपनीज एकदम जिसे कहते हैं ना राइजिंग स्टेज पे आई है, अपनी एकदम ही ग्रोथ पे आई है, तो उनके एग्जांपल्स दो। देन नेक्स्ट थिंग इज explain the meaning of pre-incorporation contracts। pre-incorporation contracts के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन इसका बी पार्ट है राइट और नोट ऑन इलीगल एसोसिएशन। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, तो ये आपका आगे क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हो क्वेश्चन अगर पढ़ना चाहो तो। क्वेश्चन नंबर 2 का भी दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो ये वाला क्वेश्चन पेपर ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करके कैसे भी करो, बट हाँ ये क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करना एक बार। पहला इसमें है ए पार्ट, पावर ऑफ ऑल्टर पावर टू ऑल्टर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज अ वाइड येट सब्जेक्ट टू अ नंबर ऑफ कंडीशंस, डू यू एग्री। मतलब कोई भी एक आर्टिकल जो है उसे ऑल्टर करना, अब जैसे आर्टिकल 370 था उसे चेंज करना, उसको हटाना, उसको तो कहते हैं ना या तो लागू करना या हटाना, तो उसको हटाना, उसमें क्या क्या इश्यूज थे, क्या क्या मतलब कहते हैं ना कि आप कितना भी इश्यूज कम हो बट इश्यूज होते हैं, मतलब चाहे लाइफ में कितने भी हर्डल्स कम हो पर हर्डल्स फिर भी होते हैं। और बी पार्ट इसका है डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। एक तो होता है ट्रांसफर कि मतलब आपने अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफर कर दिए, और एक होता है ट्रांसमिशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, ये मत करने सेम में होता है, ये चीज पेपर में लिखकर मत आ जाना, तो बहुत ही बड़ा डिफरेंस होता है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट थिंग सब कई बच्चे बोलेंगे कि आपको इसके आंसर भी बतानी चाहिए, तो भाई अगर मैंने आपको क्वेश्चन भी बता दिया आंसर भी बता दिया तो आप क्या करोगे, खुद भी थोड़ा कुछ करो, मैंने आपको कुछ बता दिया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट थिंग एक क्वेश्चन मुझे और इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसका बी पार्ट, स्टेट प्रोसेस ऑफ फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स, इसका वर्ड मुझे समझ नहीं आया बट हाँ इट्स ए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देन नेक्स्ट थिंग इज राइट अ नोट ऑन शेल्फ प्रोस्पेक्टस, एंड ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 मेरे को इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, एंड आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 का ही आ गया, तो या तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोर्ड मीटिंग क्या होता है, राइट अ नोट ऑन बोर्ड मीटिंग, इसके बारे में आपको अच्छे से पता चाहिए। राइट अ नोट ऑन इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देन इज इट मैंडेटरी टू हैव स्मॉल शेयर होल्डर्स रिप्रेजेंटेटिव ऑन द बोर्ड, तो इसके बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। एंड व्हाट इज बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, बायबैक क्या होता है सिक्योरिटीज का, ये आपको पता होना चाहिए। एंड आई थिंक इसी के साथ क्वेश्चन पेपर एंड हुआ, नहीं अभी और क्वेश्चन है। डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट इश्यूज एंड बोनस इश्यूज, इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। देन आपको कुछ बस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बता रही हूँ, तो हाँ हो गई वीडियो एंड, इसके साथ करते हैं इसके साथ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर आपको स्टिल आपकी कोई भी क्वेरी तो कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट, एंड कोई भी क्वेरी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मतलब कमेंट से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।